हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रकाश डे पर। जैसा कि ये पार्ट्स पढ़ चुके हैं हम प्रोनाउंसिएशन का। सी का उच्चारण स्थान, तो सी में बताया गया है कभी का पढ़ा जाता है, कभी सा पढ़ा जाता है, कभी सा पढ़ा जाता है। 3 रूल्स होते हैं, 3 के तीनों बता दिए गए। आज प्रोनाउंसिएशन का दूसरा नियम पढ़ते हैं, टी का उच्चारण स्थान। टी का उच्चारण, टी के उच्चारण में क्या पढ़ना है? टी को कभी क, टी को कभी ट, कभी टी को कभी ट, कभी च, और कभी सा, और कभी स पढ़ा जाता है, सा पढ़ा जाता है। अब इसमें पहला रूल्स क्या है? टी का उच्चारण का, ट, टी का उच्चारण ट। जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के प्रारंभ में, जब किसी अंग्रेजी शब्द के प्रारंभ में, अंग्रेजी शब्द के प्रारंभ में टी आता है, टी आता है, तो टी का उच्चारण, टी का उच्चारण टा पढ़ते हैं, टा पढ़ा जाता है। क्या नियम क्या है? जब किसी अंग्रेजी शब्द के प्रारंभ में टी आता है तो उसका उच्चारण स्थान हम क्या पढ़ते हैं? टा पढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा टीचर, क्या हो जाएगा? टीचर, टीचर मीन्स क्या होता है? अध्यापक। ट्यूटर, ट्यूटर मीन्स क्या होता है? ट्यूटर मीन्स होता है शिक्षक। और जैसे टी, टी मीन्स क्या होता है? चाय। ट्री, ट्री मीन्स क्या होता है? पेड़। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है? पहला हमारा कि जब किसी भी अंग्रेजी शब्द के प्रारंभ में टी आया हो तो उसका उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं? टा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। टी यहाँ पर देखें तो जितने भी शब्द लिखे गए हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, सब के प्रारंभ में आया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सब के प्रारंभ में जब टी आया है तो इसका उच्चारण स्थान क्या पढ़ा गया है? टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर में टा आया है, और ट्यूटर यहाँ पर भी टा आया है, और टी इसमें भी टा आया है, और ट्री इसमें भी टा आया है। तो जहाँ पर शब्द के प्रारंभ में यदि टी आया हो तो उसका उच्चारण स्थान हम टा पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नियम समाप्त होता है। सेकंड नियम की तरफ चलते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? टी का उच्चारण इस बार क्या पढ़ा जाएगा? चा।
जब किसी अंग्रेजी शब्द के मध्य में या अंत में टी के बाद यू आया हो, टी के बाद यू आया हो, तो उसका उच्चारण चा पढ़ा जाता है। तो उसका उच्चारण चा पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा जाए फ्यूचर, यहाँ पर देखें तो टी के बाद यू आया है, या तो मध्य में आना चाहिए या तो फिर अंत में आना चाहिए। यदि किसी भी अंग्रेजी शब्द का उच्चारण चा पढ़ना है तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको, या तो शब्द मध्य में आए या फिर अंत में आए, और अंत में आने के बाद टी के बाद यू जरूर आना चाहिए, तभी उसका उच्चारण स्थान चा पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर लिखा गया है, तो बीच में आया है टी और टी के बाद ही क्या आया है, यू आया है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हम क्या पढ़ेंगे, चा पढ़ेंगे। तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा, फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। और ऐसे ही आगे देख लेते हैं क्रिएचर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएचर। यहाँ पर देखें तो चा आया है, क्रिएचर माने क्या हो जाएगा, प्राणी। और आगे देख लेते हैं स्टैचू, स्टैचू मीन्स क्या हो जाएगा, मूर्ति, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रतिमा, मूर्ति या प्रतिमा, ये हो जाएगा इसका। और इसी में एक और देख लेते हैं, जैसे नेचर मीन्स क्या होता है, प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति या फिर स्वभाव, इसका दो अर्थों में यूज होता है। तो नियम क्या है हमारा, यदि या कह सकते हैं जब किसी अंग्रेजी शब्द के मध्य में या अंत में टी के बाद यू आए, तो उसका उच्चारण सदैव क्या पढ़ा जाता है, चा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, चा पढ़ा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे फ्यूचर लिखा है, बीच में ही आया है क्या, टी के बाद ही आया है क्या, यू, इसलिए इसका उच्चारण हम क्या पढ़ते हैं, चा पढ़ते हैं। इसका उच्चारण यहाँ पर टा नहीं पढ़ा जाता है। और जैसे क्रिएचर लिखा गया है, तो क्रिएचर में भी देख सकते हैं टी के बाद यू आया है, तो टी के बाद जब यू आएगा तो यहाँ पर इसको भी हम क्या पढ़ सकते हैं, चा ही पढ़ेंगे, ना कि टा पढ़ेंगे। और जैसे स्टैचू, यहाँ पर टी के बाद यू आ गया है, इसका भी उच्चारण स्थान हम क्या पढ़ेंगे, चा ही पढ़ेंगे। और यहाँ पर नेचर, तो यहाँ पर टी के बाद यू आया है, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या पढ़ेंगे, हम चा ही पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या है, टी का उच्चारण इस बार क्या पढ़ा जाएगा, स। जब किसी अंग्रेजी शब्द में टी के बाद
बाद आई ओ या आई ए आए, आई ओ या आई ए आए तो टी का उच्चारण सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सा पढ़ा जाता है। सा पढ़ा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जब किसी भी अंग्रेजी शब्द में टी के बाद क्या आया हो, आई ओ आया हो या फिर आई ए आए तो उसका उच्चारण स्थान क्या पढ़ा जाता है? सा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सा। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिखना है हमको मोशन, क्या हो जाएगा? ये मोशन, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टी के बाद क्या आया है? आई ओ। तो जब टी के बाद आई ओ आए या फिर आई ए आए तो उसका उच्चारण सदैव क्या पढ़ते हैं? हम सा पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोशन मीन्स क्या होता है? गति। ऐसे ही अगला है हमारा नेशन, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? नेशन। तो नेशन मीन्स क्या होता है? राष्ट्र या फिर कह सकते हैं देश। राष्ट्र को ही देश कहा जाता है। और ऐसे ही ट्यूशन, तो ट्यूशन मीन्स क्या होता है? शिक्षण या प्रशिक्षण। तो ये रहा हमारा ये तीसरा नियम। क्या है कि जब किसी भी अंग्रेजी शब्द में क्या है? टी के बाद आई ए आया हो या फिर आई ओ आए तो उसका उच्चारण सदैव क्या पढ़ा जाता है? सा पढ़ा जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्लियर कर सकते हैं कि टी के बाद आई ओ आया है। टी के बाद क्या आया है? आई ओ आया है, इसलिए इसका उच्चारण क्या पढ़ा जाएगा? सा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं नेशन, यहाँ पर टी के बाद आई ओ आया है, इसका भी उच्चारण क्या पढ़े हैं? सा पढ़ा जाएगा। और ट्यूशन जैसे लिखा गया है यहाँ पर भी देख सकते हैं टी के बाद आई ओ आया है, इसलिए इसका भी उच्चारण क्या पढ़ा जाएगा? तो सा ही पढ़ा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।